राधे राधे दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि स्वयं गरुड़ पुराण में लिखा हुआ सत्य है। दोस्तों, जब कोई इंसान इस धरती को छोड़कर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी आत्मा पहली रात कैसी होती है? उस आत्मा के सामने कौन आता है? उसे कैसा अनुभव होता है? और सबसे बड़ी बात, उस रात उस आत्मा के साथ भगवान विष्णु और यमदूतों का क्या संबंध होता है? दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ऐसे रहस्य की बात, यह सब जानना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी इस वीडियो को पूरे मन से अंत तक सुनता या देखता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जब किसी की आखिरी सांस निकलती है तो उस समय उसे कैसा अनुभव होता है? गरुड़ पुराण कहता है, व्यक्ति की जैसे ही मृत्यु होती है, जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है, एक अजीब सा खालीपन छा जाता है। अब आत्मा के पास शरीर नहीं होता। वो परिवार वालों को छूना चाहती है, उनके साथ बोलना चाहती है, लेकिन चाहकर भी वो कुछ कर नहीं पाती। उसके हाथ हवा में लटकते रहते हैं। वो परिवार को पकड़ना चाहती है, लेकिन पकड़ नहीं पाती। उस समय घर का नज़ारा बहुत दर्दनाक होता है। उसके परिजन रो रहे होते हैं। कोई शव को छूकर कह रहा होता है, उठो, हमें छोड़कर मत जाओ। कोई डॉक्टर को पुकार रहा होता है, तो कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, लेकिन आत्मा खामोश खड़ी यह सब देख रही होती है। सोचिए दोस्तों, कितना असहाय महसूस करती होगी वो आत्मा। वो चिल्लाना चाहती है, मैं यहाँ हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे मत छोड़ो, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। पहली रात आत्मा के लिए सबसे कठिन होती है, क्योंकि उसी समय उसे अपने पूरे जीवन की यादें दिखाई जाती हैं। जैसे फिल्म की रील चलती है, उसी तरह हर एक कर्म उसके सामने आता है। उसने कब किसी की मदद की, कब किसी को दुख दिया, कब झूठ बोला, कब प्रेम से किसी को सहारा दिया और कब किसी को धोखा दिया। हर एक पल सामने आता है। अच्छे कर्म देखकर आत्मा को सुकून मिलता है, लेकिन बुरे कर्म देखकर आत्मा पछतावे से कांप उठती है। दोस्तों, पहली रात आत्मा को अपने परिवार से सबसे गहरा जुड़ाव महसूस होता है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा अपने घर के हर कोने में घूमती है। वो अपने बच्चों को देखती है, उनके सिर पर हाथ फेरना चाहती है। वो अपने माता पिता या जीवन साथी को देखती है और सोचती है, काश मुझे थोड़ा और समय मिल जाता, मैं सबका ख्याल रख पाती। लेकिन अब समय उसके हाथ में नहीं होता। यह जुड़ाव उसे और भी बेचैन करता है, क्योंकि अब वो चाहे जितना रोए, चाहे जितना पुकारे, कोई उसकी बात नहीं सुन पाता। दोस्तों, पहली रात का सबसे भयावह दृश्य तब आता है जब आत्मा के सामने यमदूत प्रकट होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूतों का शरीर बहुत विशाल और डरावना होता है। उनकी आंखें अंगारों की तरह जलती हैं, हाथों में मोटी रस्सी और हुक होता है, और साथ में उनका वाहन होता है। पापी आत्माओं के लिए उनका आग मन किसी डरावने तूफान जैसा होता है। आत्मा उन्हें देखकर कांप उठती है, उसके मन में भय भर जाता है। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, जिनके मन में भक्ति और दया होती है, उनके सामने यही यमदूत शांत स्वर में कहते हैं, डरो मत, तुम्हारी यात्रा अब शुरू होने वाली है, तैयार हो जाओ। उसके बाद आत्मा को एक रास्ता दिखाया जाता है। ये कोई साधारण रास्ता नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है, यह मार्ग कई रूप लेता है। कभी यह अंधकारमय होता है, जहाँ आत्मा को कुछ दिखाई नहीं देता। कभी यह आग की तरह तपता है, जिससे आत्मा का सूक्ष्म शरीर झुलसने लगा रहे गता है। कभी यह बर्फ की तरह ठंडा होता है, जिससे आत्मा कांप उठती है, और कभी यह कांटों से भरा होता है। हर कदम पर आत्मा को चुभन होती है, लेकिन जिन्होंने जीवन में पुण्य किए होते हैं, उनके लिए यही मार्ग फूलों से सजा होता है। उनके सामने देवदूत प्रकट होते हैं, जो पुष्प वर्षा करते हुए आत्मा का स्वागत करते हैं। उन्हें प्रकाश का मार्ग दिखाया जाता है, जो शांति और आनंद से भरा होता है। दोस्तों,
पहली रात का सबसे रहस्यमय और संवेदनशील समय होता है। अंतिम पहर, जब पूरा घर गहरी नींद में होता है, उस समय आत्मा सबसे ज्यादा बेचैन होती है। वो अपने शरीर की तरफ खींचती है, अपने प्रियजनों को देखती है और सोचती है, काश मुझे थोड़ी और सांसें मिल जाती हैं। लेकिन नियति का नियम है, समय पूरा होते ही आत्मा को जाना ही होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो आत्मा पहली रात में अपने कर्मों को देखकर पछताती है, वह अगले इन 11 दिनों तक बार बार भगवान को याद करती है। और जिसे भगवान विष्णु याद आते हैं, उसके मार्ग को स्वयं भगवान प्रकाशित करते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में कहा गया है, मृत्यु के बाद की पहली रात बहुत पवित्र होती है। उस समय परिवार द्वारा किया गया मंत्रोच्चार और दीपदान आत्मा को शक्ति और शांति देता है। दोस्तों, यह वीडियो गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की पहली रात के अनुभवों को बताता है। आत्मा शरीर छोड़ने पर असहाय महसूस करती है, परिवार को देखती है लेकिन उनसे जुड़ नहीं पाती। पहली रात आत्मा के लिए कठिन होती है, क्योंकि उसे अपने जीवन के कर्मों की यादें दिखाई जाती हैं। अच्छे कर्मों से शांति मिलती है, बुरे कर्मों से पछतावा होता है। यमदूतों का सामना भयावह होता है, पर अच्छे कर्म करने वालों के लिए मार्ग फूलों से भरा होता है और देवदूत स्वागत करते हैं। मृत्यु के बाद पहली रात को पवित्र माना जाता है और परिवार द्वारा मंत्रोच्चार व दीपदान से आत्मा को शांति मिलती है। वीडियो जीवन में प्रेम, दया और अच्छे कर्म करने का संदेश देता है। तो दोस्तों, जब भी आपके किसी पारिवारिक की मृत्यु हो, तो उस पहली रात दीपक जलाना ना भूलें, भगवान विष्णु का नाम लें और आत्मा के लिए शांति पाठ करें। दोस्तों, ये शरीर नश्वर है, आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा वो तो अमर है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई यात्रा की शुरुआत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यही संदेश देता है कि जीवन में प्रेम करो, दया करो, किसी का दिल कभी मत दुखाओ, क्योंकि वही कर्म हमारी अगली यात्रा का मार्ग बनेगा। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो की जानकारी आपके लिए लाती रहूं। धन्यवाद।